टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है बेटा कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना। यदि हमारी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। एक हम इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं किस टाइप से क्या होती है। देखिए, यूज ऑफ द वर्ब, यूज ऑफ द वर्ब according to the subject, according to the subject is called subject verb एग्रीमेंट। एग्रीमेंट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को प्रयोग करने के लिए हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। कि सब्जेक्ट की और वर्ब की दोनों की सहमति को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, इसमें कई 12-13 फैक्ट होते हैं जो हम आपको क्रम बाई क्रम बताएंगे। जैसे मान लीजिए फर्स्ट नंबर पर कुछ फैक्ट बता रहे हैं हम आपके लिए। नंबर 1 मान लीजिए, फैक्ट नंबर 1 लिख लीजिए। एवरीबॉडी एवरीवन everything, दूसरे anybody, anything, anyone or anything, नेक्स्ट लिख लेते हैं। somebody, someone, something। नेक्स्ट nobody, no one और nothing। देखिए बेटा, ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं। एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, somebody, someone, something, nobody, no one, nothing। ये हमारे वर्ब जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं इनके लिए हम इनडेफिनिट, मैं लिख देता हूँ एक साइड से, आप उसे ध्यान बना रहे जिससे कि आप लोग भूले ना। इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि अनिश्चयवाचक, वाचक सर्वनाम।
सभी जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नियम बेटा क्या है, देखिए नियम, इन सभी के साथ इन सभी के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक बेटा, अब हम आपके लिए एक एग्जाम्पल बता देते हैं। ठीक, इसे बता दें, देखिए एग्जाम्पल, it is said, it is said that everything possible in the world। ऑप्शन हमारे क्या होंगे, इज, आर, बर। क्या होगा इसमें मैडम, इट इज सेड दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग ब्लैंक्स पॉसिबल इन द वर्ल्ड। संसार में सब कुछ संभव है। तो हमने पहले बता चुके हैं आपके लिए, एवरीथिंग है, नथिंग है, एनीबॉडी है, एनीवन है, समथिंग है, ये जितने भी वर्ड्स आएंगे तो उसमें हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। तो देख लीजिए इसमें भाई आर, ये भी हमारा प्लूरल वर्ब है, ये भी हमारे प्लूरल वर्ब है। इसमें क्या होता है हमारा इज, मतलब ये हमारा सिंगुलर, तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, इज। इट इज राइट आंसर। इसका इज क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। एक उदाहरण और देख लीजिए जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, everyone blanks to get name and fame these days। ऑप्शन होंगे हमारे, वांट्स, दूसरा होगा वांट, तीसरा होगा नन ऑफ दीज, निम्न में से कोई नहीं। देखिए एवरीवन टू गेट नेम एंड फेम दीज डेज। अब इसमें वांट्स आएगा, वांट आएगा, या इनमें से कोई नहीं आएगा। हम पहले आपको बता चुके हैं कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, तो इसमें वांट सिंगुलर वर्ब होगी या वांट होगी, तो इसमें क्या होगी, देखो ये तो हमारी पहले है किसका, इसकी हिंदी ये होगी कि इन दिनों प्रत्येक व्यक्ति अपने नाम को और प्रसिद्धि चाहता है, अपनी प्रसिद्धि और नाम को प्राप्त करना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक या हर कोई इन दोनों अपने नाम और फेमस प्रसिद्धि को प्राप्त करना चाहता है। तो चाहता है
आया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहते हैं, बाकी वही। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने देखा होगा कि अफर्मेटिव वाक्यों में एक वचन करता है साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही से लगाते हैं, और यदि बहुवचन करता होता है तो वहां पर हम फर्स्ट फॉर्म खाली ऐसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रत्येक व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि हमारा नाम की प्रसिद्धि भी हो और हमारी प्रसिद्धि भी हो। ठीक, तो यहाँ क्या आएगा बेटा, वांट्स। क्या होगा, वांट्स। ये आपका राइट आंसर हुआ। ठीक, अब मैं आशा करता हूं कि आपको ये आज का टॉपिक है क्लियरिटी रूप से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।